हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया, हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। और सूरत तस्कीन से निकली दिले सैमाब से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे, कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा का जिंदा। इस्लाम के लिए खून बहा देंगे। जो कौम नबी के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बोल सकती, वो कौम अपनी गर्दन क्या कटाएगी भाई? जो कौम नबी के नाम पे जबान के अंदर हरकत पैदा नहीं कर सकती, वो कौम नामुसे रिसालत के लिए अपने बाजू को क्या कटाएगी, है ना? तो आज बोलने की जरूरत है। जब तक मुसलमान बोलता रहा दुनिया खामोश रही, जब तक साहिबे ईमान बोलते रहे दुनिया औकात में रही। और जिस दिन मुसलमान अपनी औकात को भूल गए उसी दिन दुनिया बोलना शुरू कर दी, है ना? तो आप बोलना सीखिए। और मुसलमान मेरे दोस्त, आप बोलने ही के लिए पैदा हुए हैं। जब जब मुसलमान बोला है तब तब मुसलमानों की मुखालफत की गई है। तारीख साक्षी है, तारीख गवाह है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम जब नीले आसमां के नीचे जमी के ऊपर वहदहू ला शरीक की वहदानियत के तराने गाना शुरू किए, अपनी नबूवत का ऐलान किया, तो इनके मुकाबले में हक की आवाज दाबने के लिए, सच्चाई को दाबने के लिए उस जमाने में इबलीस खड़ा हो गया था और कहा था परवरदिगार तो आदम को जमीन पर पैदा करेगा, अपना खलीफा बनाएगा। भाई इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, क्या तू उसे अपना खलीफा, अपना असिस्टेंट बनाएगा जो दुनिया के अंदर फितना बर्पा करेगा, एक भाई दूसरे भाई की गर्दनें उड़ाएगा? तो रब ने कहा था ए फरिश्तों और ए इबलीस, मैं जो कुछ जानता वो तुम नहीं जानते, मेरा काम हिकमत से खाली नहीं होता। तो आदम के मुकाबले में इबलीस खड़ा हो गया। जमाना और आगे बढ़ा, एक और साहिबे मर्दे कलंदर हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह जब बाबिल की धरती पर हक की आवाज बन करके उभरे और सदाकत की आवाज को लहराना शुरू कर दिया और कहा ए अहले बाबिल, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बनकर के आया हो। तो इनके मुकाबले में फिरौन खड़ा हो गया और कहा ए इब्राहिम, तो अपनी इब्राहिमी आवाज को बंद कर लो। ए इब्राहिम, रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ना बंद कर दो। ए इब्राहिम, एक खुदा के नारे लगाना बंद कर दो। मगर इब्राहिम ने नारे नमरूद में जाना गवारा किया, मगर रब की वहदानियत से मुंह नहीं मोड़ा। जमाना और आगे बढ़ा, हजरत मूसा का जमाना आया जब हजरत मूसा ने रब के तराने सुनाने शुरू कर दिए हैं, रब की वहदानियत के झंडे को गाड़ना शुरू कर दिया। तो इनके मुकाबले में फिरौन खड़ा हो गया और कहा ए मूसा, तो अपनी मूसावी आवाज को बंद कर लो। ए मूसा, रब की रबूबियत के झंडे को गाड़ना बंद कर दो। ए मूसा, तू मुझे खुदा मान लो। तो हजरत मूसा बाबिल दरियाए दज्जला को उबूर करना गवारा पसंद किया है, मगर रब के वहदानियत से मुंह मोड़ना पसंद नहीं किया। जमाना और आगे बढ़ा, अरब की धरती पर फरान की चोटी से पैगंबर इस्लाम ने जब ऐलान किया था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, हे लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फलाह पाओगे, कामयाबी पाओगे। तो उस जमाने में शीबा खड़ा हो गया था, उस जमाने में अबू जहल खड़ा हो गया था, उस जमाने में अबू लहब खड़ा हो गया था और कहा था ए मोहम्मद, तो अपनी मोहम्मदी आवाज को बंद कर दो। ए मोहम्मद, अल्लाह को एक कहलवाना बंद कर दो। मगर पैगंबर इस्लाम है जो वहदानियत के तराने को सुना रहे हैं, वहदानियत के नगमे को सुना रहे हैं। तो हर जमाने में वहदानियत की आवाज और सदाकत की आवाज को दाबने की कोशिश की गई है। पैगंबर मक्के की धरती में 40 साल तक जब तक न बोले कोई मुखालिफ न हुआ था, कोई दुश्मन न
हुआ था, कोई अदावत पे न उतरा था, मगर 40 साल के बाद पैगंबर ने फरहान की चोटी से ऐलान नबूवत किया है तो दुनिया मेरे पैगंबर को ताने देना शुरू कर दी है, पैगंबर इस्लाम को गालियां देना शुरू कर दिया है। तो जब जब हक की बोली बोली जाएगी तब तब आपके ईमान का खतरा होगा, तब तब ईमान के सौदागर पैदा होंगे। मगर मेरे दोस्तों, हक की आवाज उभरी है तो बातिल दबता नजर आया है, हुसैन जमते नजर आए हैं। हक की आवाज उभरी है तो मामून दबता नजर आया है, इमाम आजम उभरते नजर आए हैं। हक की आवाज उभरी है तो थानवी दबता नजर आया है और आला हजरत जमाने में छाते नजर आए। मेरे हमदो रफीको शफीक, मेरे क्लास फेलो, मेरे क्लास साथी, दर्स हम सबक दर्स मदनी साहब भी जलवाबार है। हालांकि वो जगह आपकी नहीं, वो जगह ये थी, मगर आप खुद इख्तियार की, ये आपके ऊपर है। ये जी संस्कृत में सुनाएंगे, माहौल थोड़ा गर्म होने दीजिए। हम तो खुद 45 मिनट के बाद गर्म होते हैं, मगर आज बड़ी जल्दी ये वहाँ की गियर लगाए हैं कि जमशेद भाई की शायरी सुननी है हमें भी, है ना। तो मेरे दोस्तों, ये अभी उर्से ताजुश शिया हजरत गुजरा है, आप तो कलामे ताजुश शिया पढ़ रहे थे। अब मेरे दोस्तों, बहुत दिन पहले किसी ने कहा था, शिर्क था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया, हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया और सूरत तस्कीन से निकली दिले से माप से एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबा कहने लगे। कौम के ईमान और हुर्मत के निगहबा जिंदाबाद, जिंदाबाद है मुफ्ती अहमद रजा का जिंदाबाद। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत, ये लगता है कि मेरे इंतकाल पे ये लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, माशाल्लाह। यहाँ के लोग समझते हैं, वो देखिए ये लोग भी इनाम दे रहे हैं। तो हालांकि डॉक्टर साहब हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, डॉक्टर अशरफ साहब इस सभा के अंदर कह रहे हैं कि वेद बोलिए। हालांकि वो माहौल नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हालात हाजरा पे गुफ्तगू करूँ। आखिर में चंद वेद और चंद उसलोक वगैरह दुहा वगैरह सुन लीजिएगा, कुछ काम की बातें सुनिए। मेरे दोस्तों, जिसने हजरत वक्त के रफ्तार के साथ सफर नहीं किया, जमाने की हवाओं को नहीं समझा, मेरे दोस्तों वो कामयाब नहीं है, वो कामरान भी नहीं है, वो कामयाबी की मंजिल को छू नहीं सकता, फतहो जफर के चिराग को जला नहीं सकता, है ना। आज जो जमाना है मेरे दोस्तों, आज जो दुनिया के अंदर हवाएं गर्म की जा रही है, उसके नफ्स को पकड़ने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज मुसलमान सोचता है कि चलो अब्दुल करीम को डैमेज किया जाता है, होने दो। आजम रेजा को बेइज्जती से सुबकिस के माहौल से गुजारा जाता है, तो होने दो। जमशेद का क्या फर्क पड़ता है, जमशेद को कहीं नीलाम किया जाता है तो होने दो, आजम का क्या फर्क पड़ता है। मेरे दोस्तों, आइए इराक के एक छोटे से तारीख को सुनिए। जब हेलाकू ने इराक पे हमला किया था, तो मेरे दोस्तों हमला से पहले अपने जासूसों के जरिए से इराक का जायजा लिया और कमजोरी तलाशना शुरू किया कि मुस्लिम कौम वो कौम है जो नबी के नाम पे जान देना भी जानती है और जान लेना भी जोर से, ऐसे नहीं बुज़दिलों के। हमें 22,000 लश्करे जर्रार नहीं चाहिए, 72 हुसैनी जवान चाहिए। वो और लोग होंगे जो तादाद पे भरोसा करते हैं, अरे हम गुलामे अहमदे मुख्तार पे भरोसा करते हैं। और जी लगा करके हेलाकू ने देखा ये वो कौम है जो नबी के नाम पे जान भी देती है और जान ले भी सकती है, इसकी कमजोरी की राज क्या है। तो जब उसने अंदर ढूंढ अपने जासूसों को छोड़ा तो देख क्या रहा है कि दरिए इराक के अंदर, पूरे बगदाद के अंदर हर आलिम अपने अपने इल्म में उलझा हुआ है। एक आलिम दूसरे आलिम की नुक्ताचीनी कर रहा है, एक आलिम दूसरे आलिम की बदगोई कर रहा है और दरियाए
दज्जला के दरियाओं के किनारे मुनाजरे पे मुनाजरे, बहस पे बहस छिड़ा हुआ है। एक आलिम कहता है फला पानी से वजू जायज है, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, इस पानी से वजू जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, हो नहीं सकता है। एक आलिम कह रहा है कि एक हाथ का मिसवाक होना चाहिए, किसी ने कहा नहीं एक बालिश का मिसवाक होना चाहिए। इस पे इतने बहस छिड़ गए थे कि इतने ये हवाएं इतनी गर्म हो गई थी, ये बहसो मुबाहिसा ये इतने मुनाजरे गर्म हो गए थे कि एक कौम अपने ही चाल में फंसती हुई नजर आई। ये कौम नमाजी इमाम का खिलाफ होता नजर आया, इमाम पीर के खिलाफ होता नजर आया, पीर मस्जिदों के खिलाफ बोलते नजर आए। मेरे दोस्तों ऐसा माहौल गर्म हो गया था कि एक मुसलमान का बागी नजर आ रहा था, एक आलिम दूसरे आलिम का बागी नजर आ रहा था, पीर मुरीद में इख्तलाफ पाया जाता था। मेरे दोस्तों जब इस कमजोरी को हेलाकू ने समझ लिया कि मुसलमान आपस में इतने लड़ भिड़ गए हैं कि अगर फर्दन अकेला मारूंगा तो कोई बोलने वाला ना होगा। हेलाकू ने जब इराक पे हमला किया तो फर्दन लोगों के गर्दनें काटना शुरू किया और इतना खून बहाया कि तारीख के अंदर आता है कि पूरा दरियाए दज्जला का पानी लाले लाल हो गया था, सुर्ख हो गया था मेरे दोस्तों। और हेलाकू के हमले से न दरसगाहें बच सकी, न मस्जिदें बच सकी, न अइम्मा बच सके, न पीर बच सके, न मुरीद बच सका, न आलिम बच सका, न तालिब इल्म बच सका। यानी कि इतने उलमा का कत्ल किया गया, इतने मुसलमानों का कत्ल किया कि बगदाद के हर चौराहे पे 10 लाशें मुसलमानों की नजर आ रही थी मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों पलट के कहने दिया जाए, उस जमाने के उलमा और उस जमाने की हमारी मुसलमान कौम अगर आपस में उलझने के बजाय हेलाकू का दिफा किया होता, हेलाकू के हमले का काट खोजा होता कि हेलाकू हमला कर रहा है, उससे बचा कैसे जाएगा, उसके तोड़ कैसे पैदा किए जाए। तो जिसने जमाने के लिहाज से चलना नहीं शुरू किया है वह हेलाकू के पंजे में आ जाया करता है। आज भी एक हेलाकू अपना चेहरा और चोला बदल करके आज ईमान पे हमला बोल रहा है, आज नामूसे रिसालत पे हमला बोल रहा है, आज गुस्ताखे पैगंबर पैदा हो रहा है, आज नबी की इज्जत और रिफत से खेला जा रहा है। अगर हम भी इराक और बगदाद के मुसलमानों की तरह आपस में उलझ करके रह गए तो आज ये हेलाकू हमारे ईमान को भी लूट लेगा, हमारी मस्जिदें बर्बाद कर देगा, हमारी खानकाहें बर्बाद कर देगा, हमारी आबादियां सोनी कर देगा। इसलिए जरूरी है कि इस हेलाकू के हमले का तोड़ खोजा जाए, इस हेलाकू के हमले का जवाब दिया जाए। वो जवाब आज तीरों से नहीं दिया जा सकता है, न तलवारों से दिया जा सकता है, न बाजू से दिया जा सकता है। एक तोड़ ये है कि आज हर कौम मुस्लिम अपने बेटे के हाथ में 5 रुपये का कलम थमावे और अपने बेटे को तालीम याफ्ता और शिक्षित बनावे। आप कहिएगा मौलाना बेटे को पढ़ाऊंगा तो क्या वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाएगा, बेटे को पढ़ाऊंगा तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा, क्या बेटे को पढ़ाऊंगा तो एमपी विधायक हो जाएगा। मेरे दोस्त हमारी औकात नहीं कि अपने बेटे को हम एमपी बना सके, हमारी हैसियत नहीं कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सके। हाँ जब अपने बेटे को पढ़ा देंगे तो मेरा बेटा विधायक नहीं होगा, ब्लॉक का बीडीओ तो जरूर हो सकता है। मेरा बेटा जब पढ़ लिख लेगा तो जिले का डीएम तो जरूर बन सकता है। मेरा बेटा पढ़ लेगा तो स्कूल का मास्टर हो जाएगा, तो कम से कम अपने समाज के बच्चों को स्कूल में भी अज़मते मुस्तफा पढ़ाता नजर आएगा, दीने मुस्तफा पढ़ाता नजर। इसलिए मेरे दोस्तों अपने बेटे के हाथ में 5 रुपये के कलम थमाइए, कलम थमाइए, ये कलम की ताकत को समझिए। आज जो ये प्रोपेगेंडा एक तंजीम के जरिए किया गया, हर महाज पे पहले अपने लोगों को बैठाया, शिक्षित लोगों को, और आपको आर्थिक एतबार से, कलमी एतबार से आपको डैमेज और हमें किया जा रहा है। इसलिए इसकी तोड़ और जोड़ यही है मेरे दोस्तों कि अपने बेटे को शिक्षित बनाया जाए। एक बात बताएं मुझे कि अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब किसी के सीने में दर्द पैदा हो जाए, क्या हो जाए, टीबी की बीमारी और सीना फट रहा हो दर्द से, करा रहा हो दर्द से, और रात के 12 बज रहे हो, कितने बज रहे हो, बात अच्छी लग रही है भैया, लच्छेदार तकरीर हम भी करते हैं, अगर बात अच्छी लगे तो जरा सा बोले, अच्छी बात लग रही है ना। तो सीने में किसी के दर्द पैदा हो जाए रात के सन्नाटे में, और दुश्मन के दुकान में जमशेद साहिल दवा रखी हो,
दर्द की, सीने की दर्द की। तो अब वो आदमी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? जीना है तो दुश्मन के दुकान से दवा खरीदनी होगी, और नहीं तो घुट घुट के मरना होगा, घुट घुट के मरना होगा। तो आज आप अपने बेटे को इतना पढ़ा दीजिए, इतना पढ़ा दीजिए कि आपका बेटा समाज की दवा बन जाए। आपका दुश्मन भी कहेगा वो मेरा दुश्मन जरूर है, मगर उसका बेटा समाज की दवा है, इसलिए कदमों से रौंदा नहीं जाएगा, सर का ताज बनाया जाएगा, सर पे उठा के लेके चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों अपने बेटे को पढ़ाइए। क्या कीजिए? जोर से बोलिए ना भाई, पढ़ाइए। आधी रोटी खाइए मगर अपने लाल को पढ़ाइए। मजदूरी भी करनी पड़े तो कीजिए, प्रदेश जाकर के मिट्टी सर पे ढोनी पड़े तो ढोइए, मगर अपने लाल को पढ़ाइए मेरे दोस्तों। और तालीम का मामला देखिएगा, एक वाकया सुनिए। इसी हिंदुस्तान के मखदूम बहुत हैं, मगर सारे मखदूमों में मेरा मखदूम बिहारी सबसे आला वो बरतर है, जिसने 18 टन कागज पे 1700 किताबें लिखी। हाँ, उसी मखदूम के कड़ी हजरत मखदूम माहिम का नाम सुने हैं? बांग्लादेश के ढाका राजधानी में उनका मजार है। कहाँ है? हजरत से बोलिए ना। हाँ, देख लीजिए हजरत, देख लीजिए हमारी। अरे भाई अपने ही मुंबई में हजरत मखदूम माहिम का मजार है। हाँ, ये तो हजरत ऐसे लोग सुन रहे हैं कि एक जंगल में एक शिकारी हाथी पकड़ने के लिए आया, तो भैंस भाग रही थी, तो चूहे ने पूछा कि खाला ये मौसी तू काहे भाग रही है? कहा कि तुमको खबर नहीं है जंगल में हाथी पकड़ने वाला आया है। कहा तो हाथी ना पकड़ेगा, तुम क्यों भाग रही हो? कहा कि मियाँ ये इंडिया है, इंडिया अगर मैं पकड़ी गऊ ना तो 14 साल साबित करने में ये लग जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ, हाथी नहीं भैंस हूँ। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि जैसा कि अब मखदूम माहिम का नाम ही नहीं सुने। इसलिए कहा जाता है उलमा के पास, अइम्मा के पास, उलमाए किराम के पास अदब के साथ बैठिए और बुजुर्गों की सीरत और तारीख सुनिए, वक्त दीजिएगा तब ना जानिएगा। हजरत मखदूम माहिम है, हजरत मखदूम माहिम है, बचपने का जमाना है, थोड़े सा होशो खैरत को संभाला तो अपने माता से कहा, अपने माँ से कहा बेटा, हजरत मखदूम माहिम अपने माँ से कहा माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आज की तरह हर मोहल्ले मोहल्ले में मकतब और मदरसा और स्कूल नहीं था, कई दिनों का सफर करके लोग कहीं जाते थे पढ़ने के लिए। माँ बोली बेटा बुढ़ापे का सहारा तू ही है, तू ही तो मेरा बैसाखी है, लाठी है, तेरा बाबा नहीं रहा, मैं तुझे कहीं नहीं भेजूंगी पढ़ने के लिए। तुझे देखती हूँ तो तेरे बाप की याद दिल से काफूर खत्म हो जाती है, मैं नहीं जाने देने वाली। तो हजरत मखदूम माहिम रोने लगे, कहा कि माँ तू मेरे बगैर नहीं रह सकती तो मैं तेरे इल्म के बगैर रह नहीं सकता। माँ ने कही कि नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, किसी सूरत में भी नहीं जाने दूंगी। अब क्या था, मखदूम माहिम रोने लगे। कई दिन ऐसे ही गुजारे। एक दिन दरिया के किनारे घूमने के लिए गए तो देखे का एक नूरानी शक्ल सूरत वाला, नूरानी सिफत वाला, चमकता पेशानी, दमकता चेहरा एक इंसान खड़ा है। ये मगमूम उदास दरिया से चल रहे थे। उस आने वाले फकीर ने कहा कि बेटा रोते क्यों हो? कहा कि पूछ के आप क्या करेंगे, मेरा जो मसला है पढ़ने पढ़ाने वाला है, फकीरों का काम है दुआ देना, आप दुआ ना देंगे, पढ़ाएंगे थोड़ी। कहा कि बेटा मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे? हाँ चल आज ही से तेरे मकतब को चालू कर दिया। कब पढ़ाने लगे। कहा तू मुझे पहचानता है? कहा नहीं। कहा मैं हजरत खिज्र हूँ, मैं हजरत खिज्र हूँ। और सुन, इस राज को राज ही रखना, खोलना नहीं। अगर तू खोल दिया कि खिज्र पढ़ाने आते हैं तो कल से मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। का वादा। अब हजरत मखदूम माहिम सेम टाइम अपने घर से निकलते, दरिया के किनारे जाते, हजरत खिज्र आते, पढ़ाते चले जाते। आते जाते में कई हफ्ते गुजर गए। माँ को फिक्र हुई कि मेरा मखदूम सेम टाइम गायब कहाँ हो जाता है, कहीं गलत संगत तो नहीं पकड़ लिया, कहीं गलत जगह तो नहीं जाया करता है। माँ एक रोज कलाई को पकड़ी, कहा बेटा तू सेम टाइम कहाँ गायब हो जाया करता है, मामला क्या है, राज क्या है बता।
नहीं बताएगा क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, बता मुझको। हजरत मखदूम माहिम अंदर से कांप उठे कि खिज्र का वादा है कि बता दोगे तो आऊंगा नहीं। और इधर देख रहे हैं कि माँ नाराज हो जाएगी तो आखिरत और उक़बा तबाह बर्बाद हो जाएगा, करूँ तो करूँ का माँ की ममता गालिब आई। और हजरत मखदूम माहिम बोल उठे, मम्मा हजरत खिज्र मुझे दरिया के किनारे पढ़ाने आया करते हैं। माँ मचल गई, खिल चेहरे तबस्सुम फरमाने लगे, होंठ तबस्सुम फरमाने लगे, माँ मुस्कुरा रही थी और हजरत मखदूम माहिम रो रही थी। हजरत मखदूम माहिम रो रहे थे। कहा बेटा रोता क्यों है? कहा रोऊं नहीं तो क्या करूं? कहा क्यों रोते हो? कहा खिद्र का वादा था कि राज खोल दोगे तो पढ़ाने नहीं आऊंगा। माँ की ममता मचल उठी। शाम का वक्त हुआ, खाना खाने के बाद मखदूम माहिम आराम करने लगे। ममता माँ मुसल्ले को बिछाई है, नमाज से फारिग हुई है। आंचलों के तले से मखदूम माहिम की माँ हाथों को उठाई और दुआ करती है, परवरदिगार मेरे बेटे के लिए गैब से तालीम का सामान मुहैया कर दे। परवरदिगार मेरे बेटे के शिक्षा की गैब से सामान मुहैया कर दे। माँ मचल मचल के दुआ कर रही थी और माँ की दुआ बाबे इजाबत पे रश्क कर रही थी। उधर बाबे इजाबत के रक्श को देख करके रब्बे कदीर फरमाता है, ए खिद्र तू दरिया के किनारे चला जा, मेरा मखदूम पढ़ने आएगा, उसे तू पढ़ाया करना। मगर मखदूम माहिम कई रोज नहीं गए, 3, 4 या 5 रोज के बाद फिर हजरत मखदूम माहिम दरिया के किनारे गए तो देख क्या रहे हैं कि हजरत खिद्र पहले से मौजूद हैं। कदमों में गिर गए। कहा ए खिद्र आपका तो वादा था कि मैं नहीं आऊंगा, आ कैसे गए हैं? तो हजरत खिद्र फरमाते हैं कि कल तक मैं अपनी मर्जी से आया करता था, आज तेरी माँ की दुआओं ने पहले खींच करके ला दिया है। कल तक तू पहले आता था, आज मैं पहले आया हूँ। ये तेरी ममता की दुआओं का असर है, तेरी माँ की दुआओं का ये काबिलियत है कि खिद्र को तुझसे पहले आने पे मजबूर कर दिया। तो देखा आपने, इल्म की अहमियत भी देख लीजिए और माँ की कदर भी देख लीजिए, माँ की अहमियत भी देख लीजिए मेरे दोस्तों। हर दर में हालांकि ममता पे चला जाए तो बड़ी लंबी गुफ्तगू, 10 बज गए, खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जोर से बोलिए ना, हाँ या ना बोलिए ना, हाँ सुनिएगा। हाँ तो सुनिए, डॉक्टर साहब बार बार कर कुछ पढ़ दीजिए। हुक्म निगम सीती जो उपारा अपनी अबान मिटे मदारा तब सुनिए सब दास गुसाई सुसा जगत के सर नाही बिनी चार विचारो हनीसा भजो नाम मरी मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरदो ज्ञान न होई तब हो में संग लगा उतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम हो। अरे बिना मोहम्मद पारी न हो कृष्णतार्यतम प्रीतम बुलुतम सोनम ला इलाहा हन्ने पापम इल्ला लम्मा परम जन्म भय कोटि विराजो जपे नाम मोहम्मद बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ओ अशरफ भाई आपके साले साहब कहाँ हैं? वही हैं, इनसे बड़े एक और थे ना, वो कहाँ चले गए? हालांकि मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए मगर मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, ये तो रसूले पाक की सुन्नत है। तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मुस्कुराइएगा तो मुस्कुराने का सवाब भी मिलेगा और सुभान अल्लाह का भी सवाब मिलेगा। एक वक्त में 2 काम हो जाएगा। मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों और सुन लीजिए, आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब हिंदू समुदाय क्या हमारे बिरादरे वतन के यहाँ रामचरितमानस है, जिसके लेखक तुलसीदास जी है। तुलसीदास जी लिखते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी भक्ता बड़ियोगी। यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो वेद पुराण सत बागो देश सर्वगलता सुहाए सोतियल गल सुनो खगुराए तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। और जी लगा के नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले। मेरे दोस्तों आज आइए ऋग्वेद का एक मंत्र सुनिए, उसी पे सेवा समाप्त। मेरे दोस्तों ऋग्वेद का मंत्र है तुमीकम बरोरियम तुमीकम श्रोरियम तुमीकम जगत कारणम विश्रूपम यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सुरग्रंथ सत्य
मेरे दोस्तों ऋग्वेद के अंदर आया तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम तुमिकम जगत कारणम विश्वरूपम। ओ विश्वव्यापी है, संसारमय है, दुनिया बनाने वाला है, दुनिया का रचना करने वाला है। कौन करने वाला है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है। नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशद मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनका धर्म उनके लिए है, मेरा मजहब मेरा धर्म मेरे लिए है। यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है। माशाल्लाह हरपुर में हजरत डॉक्टर साहब, इससे बड़ा नोट नहीं है क्या? बुलू वाला हम देखना चाह रहे थे, हरपुर में बड़ा लीची लोग इधर बेच के माले माल हुआ होगा। हाँ, इससे बड़ा नोट हरपुर में नहीं है लग रहा है। इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया, और मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरा काम हो गया। हाँ, ये तो नबी साहबा और नबी की सुन्नत है, लेन देन करते रहना, मुस्कुरा करके बोले ना सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। तुमिकम ब्रोरियम तुमिकम श्रोरियम, यानी कि वो विश्वव्यापी है, संसार में है, दुनिया का रचना करने वाला वो रचयिता है। कौन रचयिता है? यको जगदीश्वरा, वो जगत का गुरु एक है, वो जगत का संचालक एक है, वो जगत का रचयिता एक है, दुनिया बनाने वाला वो हकमुल हाकिमीन एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो रब, जोर से जोर से जोर से एक है, हवा चलाने वाला वो मालिक। भैया अस्सलाम वालेकुम, हजरत से बोलिए ना वालेकुम सलाम। हाँ, सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब दीजिए। यहाँ से घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी पत्नी को सलाम कीजिए। ये लोग भी सोच रहे हैं कि मौलवी साहब फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। बताइए, उम्र अब लास्ट जा रही है, हम बीवी को सलाम करेंगे? नहीं कीजिए, एक पैगाम लेके जाइए, फिर आऊंगा तो बताऊंगा क्यों सलाम किया जाता है। मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। हवा चलाने वाला वो रब एक है, जमी का बिछौना लगाने वाला वो मालिक एक है, आसमान का सामियाना लगाने वाला वो मालिक एक है। ये तो वेदों में कहा गया है, मगर उठाई के आकाश पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए, ए कुरान तू बता कि मेरा खुदा कितना है? तो कुरान आवाज दे रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। जोर से जोर से जोर से अल्लाह 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 एक है। मेरे दोस्तों आ जाइए मेरे दोस्त, एक छोटे से वाकया को सुनिए, सेवा समाप्त। मेरे दोस्तों, इराक की गलियों में चंद दहरिया धर्म के गुरु गंठाल ऐसे ही लंबी पगड़ी लंबी दौड़ी लंबा जुब्बा पहन करके 18-20 को पौध दहरिया रेफ राइट करने लगे। आपके इस हर पुलिस मोहल्ले में 18 से 20 आदमी जमशेद साहिल की तरह ग्रुप बंदी करके आ जाए, रेफ राइट करने लगे, तो गांव के लोगों को जमा करना होगा कि लोग खुद ही जमा खुद ही जमा हो जाएंगे। ये लोग क्या करेंगे, कहां जाएंगे, किस मस्जिद पे धावा बोलेंगे, कहां जलसा करा देंगे, कहां खत्म करा देंगे। वैसे ही इराक की गलियों में जब दहरिया धर्म के 18-20 आदमी रेफ राइट करने लगे, मुसलमान घरों से निकलने लगे। दहरिया जी कहाँ आए हैं? कहा कि जितने मुसलमान मोहल्ले में एक चौराहे पे जमा हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है बाबू? फयाज भाई। इसका जोड़ा अब कौन हुसैनी दीवाना लगाएगा? हो हरपुर में कोई हुसैनी दीवाना हो जो इसका जोड़ा लगा हो? मेरे दोस्तों, कहा दहरिया जी क्या कीजिएगा? कहा कि जितने मुसलमान हैं एक चौराहे पे जमा हो जाइए। सारे मुसलमान जमा हो गए। ऐसे ही चौकी लगा दी गई, चौकी पे कुर्सी पे सबसे बड़ा मोटू तोंदू दहरिया गुरु गंठाल बैठ के गए। मुसलमानों, तुमसे मेरा 3 सवाल है, 3 क्वेश्चन है, 3 तुमसे प्रश्न करूंगा। मेरे प्रश्न के उत्तर दे दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो हमारे धर्म को मजहब को मानना होगा। मुसलमानों ने कहा पहले सवाल करो, नहीं पहले शर्त मानो, नहीं पहले सवाल करो, नहीं पहले शर्त मानो। क्या चलो तुम्हारी शर्त को मान लिया, बता क्या तुम लोग खुदा को मानते हो? जोर से जोर से जोर से, खुदा को मानते हो? तो सारे मुसलमानों ने कहा, ए दहरिया जी सुन लीजिए, हम लोग अनपढ़ जरूर हैं, गमार जरूर है, मगर खुदा पे पुख्ता यकीन है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह।
और जी लगा के बोलिए माँ बाप के नाम पे। हाँ, खुदा पे पुख्ता यकीन है। तो मेरे दोस्तों, कहा कि आप खुदा को मानते हैं, तो ये बताइए कि आपका खुदा अभी कर क्या रहा है। आप खुदा को मानते हैं तो आपका खुदा अभी देखता किधर है। आप खुदा को मानते हैं तो खुदा से पहले क्या था जैसे बोलिए जानते हैं। सुनिएगा, एक सवाल का जवाब सुनिएगा, दो उधार रह जाएगा। सुनिएगा कि सेवा समाप्त, जोर से बोलिए ना, सुनिएगा। तो जरा सा हुसैन आजम के नाम पे हाथ को उठा के लहरा के बोल दीजिए तो सुनेंगे। हाँ हजरत सुनारपुर वाला है लो, हाँ झेल सकता है जमशेद साहिल, आप काहे घबरा रहे हैं। तो बता दे, एक सवाल का जवाब बताएं। कितने सवाल का जवाब सुनिएगा, जोर से हाँ या ना बोलिए ना, तीनों बताएं। तो ऐसे कहाँ सुनिएगा, सूखल बालू के खेत में मकई की बावक थोड़ी की जाती है, धान की बावक थोड़ी की जाती है, उसमें तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब जमीन जरखेज हो तब बावक, ठीक है ना। तो आप तो साहिबे ईमान है, ईमान के जज्बे को उभारिए और नबी की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अकीदा सुन लीजिए, मेरा खुदा जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, मेरा खुदा शरीर से पाक है, मेरा खुदा बदन से, आंख से, कान से, नाक से, अज़ाए बदन से, हम सबका रब पाक है। क्या है? पाक है। पादरी ने कहा मुसलमानों बता तेरा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है। तो सारे मुसलमान माथा खुजलाने लगे कि क्या कर रहा है, हम लोग क्या जानते हैं। जो पीछे था पजामा खिसकाया का सिटी लाइन पकड़ो, अपन के सोल झोल में नहीं पड़ने का ईमान बचाओ। जो आगे था आप लोगों की तरफ फंस गया, सोचा कि जाके क्या करेंगे, जाए कैसे। पादरी दहरिया ताल ठोक, मुसलमानों बताओ तुम्हारा खुदा है तो अभी कर क्या रहा है। सारे मुसलमान चुप थे। इतने में मदरसा से, मकतब से एक छोटा सा बच्चा पढ़ के आ रहा था। अब बच्चों की आदत है कि जहाँ भीड़ लगी हो खुद ब खुद चला जाना, और मदरसे की बच्चों की क्वालिटी क्या जानना। एक घर का हजरत दो बच्चा हो, एक प्राइवेट कन्वेंट में पढ़ता हो, एक चकिया मदरसा में नहीं गांव की मस्जिद में हजरत के यहाँ मकतब में पढ़ता हो। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले को माँ 3 बजे उठती है, गर्मी ठंडी के मौसम में सुसुम पानी से नहलाएगी, धोलाएगी, पाउडर से लिप पोचारा करके, रोटी बना के सालन रख के टिफिन में पैक करके, बस्ता लाद के रोड के किनारे गाड़ी आएगी, हाय बाय मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा सोया रहा। सूरज जब सर पे सवार हुआ, क्यों नहीं निकाली छड़ी मारी, कहाँ से बच्चा गया इमाम साहब कहना गया जाओ जल्दी, मरता क्या नहीं करता। बगदादी कायदा बोरा में लपेटा गया, मस्जिद में बिछाया, अली बे अली बे अली बे इतना रगड़ता है कि हरफ को खत्म कर देता है ना। गलत की सही? हाँ, हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। अरे जितना दूसरे बेटे को आपने सवार करके भेजा है, काश हदीस पैगंबर पढ़ने वाला को, कुरान पढ़ने वाला को सवार के भेजा होता।